नागपुर एयरपोर्ट के ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद विदर्भ का उद्योग क्षेत्र बेहद उत्साही है। विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल इससे न केवल नागपुर बल्कि मध्य भारत के विकास के लिए बेहद अहम मानता है। वेद ने जल्द ही जीएमआर द्वारा काम शुरू किए जाने की उम्मीद जताई। वेद के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार राव ने यूसीएन न्यूज ने बातचीत में बताया कि एयरपोर्ट के पुनर्विकास की वजह से कई क्षेत्रों का फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा एक्सपर्ट और लॉजिस्टिक को लेकर होगा। नागपुर एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट के काम में एक तरीके से नई जान सी आ गई है। जीएमआर जिसको ये काम अलॉट हुआ था उसके खिलाफ जो याचिकाएं थी वो सब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इस नई पहल के बाद में या नए अपडेट के बाद में जो नागपुर का लॉजिस्टिक क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वेद के पूर्व अध्यक्ष और जिनका खुद का लॉजिस्टिक का बड़ा बिजनेस है शिव कुमार राव सर हमारे साथ हैं। सर ये बताएं कि ये जो नया डेवलपमेंट है जीएमआर के लेकर जो लड़ाई अदालतों में शुरू थी उस पर आपकी भी निगरानी थी, लंबे समय से सारे लॉजिस्टिक क्षेत्र की निगरानी थी और ऐसे लोगों की निगरानी थी जो नागपुर के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो अब जो नई अपडेट आई है उसके बाद से किस तरीके से शहर का विकास होगा? ये जो जीएमआर को ये अब एयरपोर्ट अलॉट हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और मिहान ने, तो वो अब डिसमिस हो गया है। तो ये क्यूरेटिव पिटिशन डिसमिस होने के बाद में अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और मिहान जल्द से जल्द ये जीएमआर को हैंडओवर करे। जीएमआर को हैंडओवर करने के बाद होगा क्या, जिसकी हम लोग उम्मीद रखते हैं। जीएमआर एक ऐसी प्राइवेट एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी है जिसने दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, ये सब बड़े अच्छे से इनको डेवलप किया हुआ है। यहाँ की जो पर्टिकुलरली एयर कार्गो फैसिलिटीज़ हैं इसको इतने अच्छे रूप से डेवलप किया हुआ है। आज दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो मान लीजिए पूरे एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है। तो उनकी तरफ से क्या होता है, जब एक प्राइवेट ऑपरेटर आता है तो वो एयरलाइंस को अट्रैक्ट कर पाता है, वो प्रॉपर यहाँ पे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में इक्विपमेंट लगा के प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे के यहाँ के जितने एग्जिम ट्रेड वाले हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है। और इसी तरीके से ये लॉजिस्टिक्स का बिजनेस भी ग्रो होता है, पूरे सेंट्रल इंडिया रीजन का यहाँ का बिजनेस ग्रो हो सकता है। और ये जीएमआर के आने से एक एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा इवन फॉर पैसेंजर मूवमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए और ये जीएमआर इसको टेक ओवर कर ले और इसमें ये सब फैसिलिटीज सेटअप कर दे। आपसे जब इसी विषय पर पहले भी चर्चा हुई थी तो आपने ये चिंता व्यक्त की थी कि क्यों आखिर ये काम नहीं हो रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी आपने विशेषताएं भी बताई थी कि मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल और ये जो प्रोजेक्ट है तो इससे फ़ायदा किस तरीके से होगा, ना केवल बिजनेस पर्पस से बिजनेस कम्युनिटीज़ को जो आम लोग हैं उनको, बल्कि टूरिज़्म के दृष्टिकोण से भी हम देखें तो नागपुर शहर के लिए जो सेंट्रल इंडिया का अहम शहर है उसको किस तरीके से फ़ायदा होगा? देखिए ऐसा है, जब भी प्राइवेट ऑपरेटर जब आ जाता है और ये एयरपोर्ट उसको अलॉट हो जाता है तो पहली बात तो ये है कि ये मिहान का जो एयरपोर्ट बना हुआ है ये एक मल्टी मॉडल एयर कार्गो हब करके इसको बनाया गया है। तो मल्टी मॉडल एयर कार्गो हब मतलब आपका एक प्रॉपर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स रहेगा। यहाँ फ्रेटर्स आएंगे, यहाँ पे कोई ना कोई नए एयरलाइंस आएंगे। आज आप देखते हैं कि अपनी बड़ी लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं हमारे पास में, यहाँ पे कोई कार्गो प्लेन कभी आता नहीं है। तो अभी जितना भी यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं इनको अगर यहाँ से कुछ कार्गो भेजना है तो ये या तो कतर एयरवेज पे या एयर अरेबिया पे डिपेंडेंट है। और उस पर भी जब डिपेंडेंट रहते हैं तो जिस दिन कतर एयरवेज में पैसेंजर्स का लगेज ज़्यादा हो जाए तो उस दिन कोई एक्सपोर्टर को कोई उसमें जगह मिलती नहीं है। तो ये समझिए आपकी उसका मतलब यहाँ से कुछ भी माल भेजना वो बड़ा अनसर्टन सा हो जाता है। तो जब कोई ये प्राइवेट ऑपरेटर आएगा तो ये नई एयरलाइंस को अट्रैक्ट करेगा, नंबर वन, जो कि पैसेंजर मूवमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, बट उसके साथ साथ में इवन कार्गो एयरलाइंस को अट्रैक्ट करेगा। तो होगा ये कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अपने यहाँ से बहुत सारा न्यूट्रासिटिकल एक्सपोर्ट होता है, मतलब ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं आजकल बड़े चलते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत आयुर्वेदिक न्यूट्रासिटिकल्स बनते हैं। तो ये सारा न्यूट्रासिटिकल जो है ये यहाँ से बाय ट्रक ये सब बॉम्बे जाता है और बॉम्बे से फिर बॉम्बे के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से जाता है। आज बॉम्बे का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स टोटली कंजेस्टेड है। लगभग कोई भी कार्गो होता है तो वो 96 घंटे वहाँ पे एयरपोर्ट में पड़ा होता है
बिकॉज कंजेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब वहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, यहाँ से जल्दी से बाहर जा पाएगा। ये एक न्यूट्रासिटिकल सेक्टर हो गया। आज हमारे यहाँ लुपिन है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले बहुत है। इनको सबको एक्सपोर्ट करने के लिए, इनको छोटी मात्रा में इंपोर्ट करने के लिए ये इसका एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज हो जाएगा। जीएमआर जब आएगा तो हमारा जो ये आज टर्मिनल कॉम्प्लेक्स है, जो एक छोटा टर्मिनल है, ये भी आप देख रहे हैं दिल्ली हैदराबाद में कितने बड़े टर्मिनल्स हैं, तो वो भी एक बड़ा टर्मिनल बनेगा। पैसेंजर को सुविधा होगी। अंदर जाने के बाद में अगर पैसेंजर जब टर्मिनल में जाएगा तो उसको कुछ अच्छी शॉपिंग का उसको एक्सपीरियंस आता है, अच्छे रेस्टोरेंट्स आते हैं, ईटिंग का उसको कुछ खाने के लिए उसको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सब के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये ऐड करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और जीएमआर जब आएगा तो एक प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से हर चीज़ का ये डेवलपमेंट होगा। जब भी एयरपोर्ट डेवलपमेंट होता है तो एयरपोर्ट के साथ साथ में उसकी बाकी जो सराउंडिंग एरिया है, या समझिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, लगभग समझिए आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर नीचे तेलंगाना का जो भाग है, ये पूरा भाग मतलब 500 किलोमीटर का जो रेडियस है, उन सबको इस एयरपोर्ट का इससे लाभ होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। बस वेद की भूमिका आगे की किस तरीके से रहेगी, क्योंकि विदर्भ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अलग तरह के कई तरह के इनिशिएटिव जो है वेद लेता है। अब इस एयरपोर्ट के मद्देनज़र निवेशकों को लाना और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करना, डेवलप करना बिजनेस के लिहाज से, इसमें वेद की भूमिका किस तरीके से? जब इनफैक्ट ये जीएमआर का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तभी भी मैंने मिहान को ऑफ़र किया था कि एक बार यहाँ पे जो एक 25 लोगों को बुलाया जाए, एक 10-15 एयरलाइंस वाले, बड़े बड़े एयर कार्गो एजेंट्स जो बॉम्बे और दिल्ली में ऑपरेट करते हैं, उन सबको यहाँ बुलाया जाए। यहाँ के सारे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को एकत्रित किया जाए। तो ऐसा समझिए आप, ये सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ जमा हो जाए और चर्चा करें कि इसमें यहाँ का पोटेंशियल क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, या किस तरीके से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और कौन से फैसिलिटीज़ की यहाँ ज़रूरत है। तो ये सब करके, ताकि जो एयरपोर्ट ऑपरेटर रहेगा वो ये डिटरमिन कर सकता है कि उसको यहाँ पे कोई टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरियाज़ बनानी है क्या, कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना है क्या, उसको यहाँ पे अपने कितने इक्विपमेंट्स लगाने हैं, यहाँ पे क्या हैवी कार्गो है क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या लाइट कार्गो ही है, तो उसके हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए कोई ना कोई एक फैसिलिटेटर चाहिए है। तो वेद की भूमिका ये फैसिलिटेटर की रहेगी कि सारे स्टेक होल्डर्स को ये एकत्रित जमा करेगा, यहाँ का पोटेंशियल जो है उसको प्रॉपरली गेज करते हुए जीएमआर के साथ कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर करेगा कि ये एयरपोर्ट नॉट ओनली पैसेंजर मूवमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बने, बट इवन फॉर कार्गो मूवमेंट दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। इसके लिए करेगा, क्योंकि मिहान एक एज अ प्रोजेक्ट जो है, ये वेद की कल्पना रही है और वेद इसको बहुत सालों से फॉलोअप कर रहा है। और अब क्योंकि ये अलॉटमेंट हो गया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जल्दी हो जाए, तो ये हम लोग ये कंटिन्यूसली ये रोल प्ले करते रहेंगे। एंड इवन विद जीएमआर हम लोग विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वेद के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार राव सर, जो हमें बता रहे थे कि नागपुर एयरपोर्ट का जो रीडेवलपमेंट का काम, अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द जीएमआर इसे शुरू करेगा, और इसके शुरू हो जाने के बाद में कई क्षेत्रों में जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ नागपुर।